जय जिनेन्द्र। आज इस वीडियो में हम आयुष्य कर्म की उत्तर प्रकृतियों को जानेंगे। देह तथा शरीर को भव कहा जाता है। संसारी आत्मा आयु की सहायता से ही शरीर धारण करता है और शरीर धारण कराने में समर्थ आयु को भवायु कहा जाता है। इसकी 4 उत्तर प्रकृतियां हैं: नरक आयु कर्म, तिर्यंच आयु कर्म, मनुष्य आयु कर्म और देव आयु कर्म। नाम कर्म में गति नाम कर्म के भी 4 भेद हैं। अक्सर हम इन दोनों के चारों नाम एक जैसे होने से कंफ्यूज हो जाते हैं और इनमें अंतर नहीं कर पाते। अतः सर्वप्रथम हम इन दोनों को समझें। इनमें एकमात्र नाम की सदृशता है और विभिन्नताएं अनेक हैं। नाम कर्म की 93 अथवा 103 प्रकृतियां हैं, जिनमें गति नाम कर्म के 4 भेद जो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति के नाम से प्रचलित है। इन्हें हम 25 बोल के थोकड़े में पहले बोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और 4 आयुष्य कर्म, नरकायुष्य, तिर्यंचायुष्य, मनुष्य आयुष्य और देव आयुष्य, ये चारों को हम 10वें बोल कर्म 8 में आयुष्य कर्म के 4 भेदों के रूप में जानते हैं। 25 बोल के थोकड़े का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि इसे आप अनेक बार पढ़ चुके होंगे, अतः आप उस विवेचन के आधार पर इन्हें कोरिलेट कर सकते हैं। गति नाम कर्म को हम प्रति समय बांधते हैं। जब जब हम कर्म का बंधन करते हैं, या यूं कह दें कि एक बार आंख झपके उतने समय में हम असंख्य बार कर्म बंधन कर लेते हैं और एक बार में हम कम से कम अनंतानंत पुद्गलों से कम को पकड़ते नहीं हैं। प्रति समय ग्रहण किए गए पुद्गलों को हम 7-8 भागों में डिवाइड करते हैं। हम आयुष्य कर्म का पूरे भव में एक बार ही बंध करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि गृहीत पुद्गलों को 8 में विभाजित तो मात्र अंतर मुहूर्त के लिए और एक बार ही करते हैं, और 7 कर्मों को तो हम प्रति समय विभाजन देते हैं। उसमें नाम कर्म भी है। नाम कर्म अपने हिस्से में आए हुए पुद्गलों को अपनी उत्तर प्रकृतियों में बांट देता है। उसमें गति नाम कर्म भी है। अतः इस न्याय से हम प्रति समय गति नाम कर्म का बंधन कर रहे हैं, जबकि आयुष्य कर्म का पूरे भव में मात्र एक बार ही बंध करते हैं। दूसरा अंतर है कि आयुष्य कर्म की प्रकृतियां अपने अपने भव के अनुकूल कम या अधिक स्थिति वाली बंधती है, किंतु जो भी हो 33 साग्रोपम से अधिक भव आयुष्य किसी के बंधता नहीं है। जबकि नाम कर्म की प्रकृतियां स्व के स्वभावानुसार मैक्सिमम 20 कोटा कोटि साग्रोपम की भी बंध सकती है। तीसरा अंतर यह है कि आयुष्य कर्म में कभी उद्वर्तन, संक्रमण आदि नहीं होते, जबकि नाम कर्म की 4 उत्तर प्रकृतियों में यह पॉसिबिलिटी है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक प्रसन्न चंद्र राजर्षि का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। वे मुनि हो गए और ध्यान में खड़े थे। उधर से कुछ पदयात्री निकल रहे थे। उनकी गॉसिपिंग मुनि के कान में पड़ी कि यह प्रसन्न चंद्र राजर्षि भी कैसा राजा है, अपने असमर्थ पुत्र के कंधों पर पूरे राज्य का भार छोड़कर साधु हो गया। इसके साधु होते ही अन्य पड़ोसी राजाओं ने मौके का लाभ उठाते हुए उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। अब बेचारे राजकुमार का क्या होगा? ये वचन मुनि प्रसन्नचंद्र राजर्षि के कान में पड़े और उन्हें आक्रोश आया। उन्होंने मन में ही आक्रमण करने वाले राजा को पराजित करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। मन में रोष, द्वेष
और संघर्ष की आग भभक उठी, जिससे उसके 7वें नरक गति का बंध होने लगा। और जैसे ही मुनि का युद्ध करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा और अपने सिर पर गया, तो उनके विचार आया कि अरे यह क्या, मैं तो मुनि हो चुका हूँ। इससे उनके विवेक जगा और वैराग्य बढ़ने लगा। भाव परिवर्तन के साथ ही नरक गति का बंध स्टॉप हो गया, बदलकर देव गति का होने लगा। और कुछ ही समय पश्चात मुनि का वह बंध भी रुक गया और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। यहाँ हमने देखा कि राजा के गति का बंध तो हुआ, किंतु आयु का बंध नहीं हुआ था। गति का बंध संक्रमित भी हो जाता है, किंतु आयु का बंध यदि हो जाता तो उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता और आगे का भव करना पड़ता। आइए अब हम आयुष्य कर्म की 4 उत्तर प्रकृतियों को समझें। पहली प्रकृति नरकायुष्य। इस आयुष्य का बंध करने वाला अधोलोक में स्थित 7 प्रकार की नरकों में अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। नरक का जीवन अति कष्टप्रद है। 1 से 3 नरक तक परमाधामी देवों के द्वारा अनेकानेक प्रकार के हृदय विदारक कष्ट दिए जाते हैं। 4थी 5वीं नरक में क्षेत्र जनित कष्ट होते हैं, जैसे उस स्थान में अति शीत अथवा अति उष्णता का प्रभाव होना। 6ठी और 7वीं नरक में परस्पर उदीरित वेदना होती है। उदाहरण स्वरूप वहां के जीव वज्र कंथु का रूप धारण कर एक दूसरे के शरीर को छलनी जैसा बना देते हैं। ये जीव दीर्घ आयुष्य वाले होते हैं और साथ में अनपवर्तनीय आयुष्य वाले भी। अतः नरक में जीव को अपने कृत कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कोई देव आयुष्यधारी लब्धि स्वरूप यदि वहां पहुंच भी जाए तो भी अपने मित्र या स्वजन को वहां के कष्टों से उपरत नहीं कर सकता है। अतः मनुष्य आयु जो अभी हमारी मात्र 100 वर्षों के लगभग है, उसमें हम ऐसे कार्य तो न करें जो नरक के हेतुभूत बने। अब हम तिर्यंच आयुष्य कर्म के बारे में जानेंगे। इस आयुष्य के कारण जीव तिर्यक गति को प्राप्त करता है। यही एक ऐसी योनि है जिसमें त्रस एवं स्थावर दोनों प्रकार के जीव होते हैं। यों तो तिर्यंच संपूर्ण लोक में व्याप्त है, किंतु त्रस तिर्यंच मुख्यतः तिर्यक लोक में ही होते हैं। एकमात्र यही एक ऐसी योनि है जिसमें जीव अनंत अनंत काल तक जीवन मरण करके रह सकता है। तीसरा, मनुष्य आयुष्य कर्म। मनुष्य आयु भी आयुष्य कर्मों में सर्वोत्तम है। इसका कारण है कि जीव मोक्ष इस आयुष्य से ही प्राप्त कर सकता है। मनुष्य सर्वाधिक संवेदनशील, ज्ञानी एवं विकसित प्राणी है। इसका साक्षात प्रमाण है कि पंचम गुणस्थानों से ऊपर अर्थात 6ठे से 14वें गुणस्थान तक मनुष्य के अलावा कोई जीव नहीं चढ़ सकता है। नरक एवं देवायु का अधिकारी मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच को छोड़कर अन्य कोई नहीं है। इसका हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मनुष्य आयु में जीव जहाँ सर्वोत्तम त्याग, तप, निर्जरा कर सकता है, वहाँ वह निकृष्टतम नरक योग्य कर्म बंधन भी करने में स्वतंत्र है, सक्षम है। इस विवेक प्रधान आयुष्य को प्राप्त कर यदि जीव मोक्ष की राह पर न चले तो इससे अधिक दुख, अज्ञानता और खेद का विषय नहीं हो सकता है। चौथा, देव आयुष्य कर्म। देव आयु को प्राप्त कर जीव अर्जित पुण्यों का भोग करता है। यह आयुष्य कर्म भी
नरकायु की तरह सब आयुओं में दीर्घतम और अनपवर्तनीय है। इसमें जीव विपुल ऐश्वर्य, सुख आदि प्राप्त करता है, लेकिन इतने वैभव के उपरांत भी देव आयु में जीव उस संवर तत्व से वंचित रह जाता है जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। निस्संदेह प्रत्येक संसारी का चरम लक्ष्य मोक्ष है। समस्त जागतिक सुख सुविधाओं के लिए यह आयुष्य उत्तम होते हुए भी आध्यात्मिक आरोहण की दृष्टि से श्रेष्ठतम नहीं है। जय जिनेंद्र।